नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों आज हम लोग जीके के टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपकी सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से पता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था। दोस्तों बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था, यह आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, बाबर नामा। यह बाबर की आत्मकथा है, तो दोस्तों बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया है बाबर की आत्मकथा बाबर नामा की रचना किस भाषा में हुई है। दोस्तों बाबर की जो आत्मकथा थी बाबर नामा, इसकी रचना किस भाषा में हुई है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना हुई है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है ब्रिटिश भारतीय राज्य की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था। दोस्तों भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, लेकिन 1911 में इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था, तो दोस्तों ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का तीसरा सत्याग्रही कौन था। दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरा सत्याग्रही नेहरू थे और दोस्तों तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे, तो दोस्तों ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मदत्त। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है बहावी आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था। दोस्तों बहावी आंदोलन यह 1820 में शुरू किया गया था, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहावी आंदोलन मुस्लिम समुदाय के द्वारा शुरू किया गया था और यह बिहार की राजधानी पटना के आसपास हुआ था, तो ये सभी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। दोस्तों 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है, तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम अन्य अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति को बताया गया है, तो दोस्तों ये सभी अनुच्छेद आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में टोकन मुद्रा प्रणाली किसने शुरू की थी। दोस्तों भारत में टोकन मुद्रा प्रणाली यह मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू की थी, तो दोस्तों ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है दोस्तों बंगाल का विभाजन किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था। दोस्तों बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया था, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में करजन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला किस देश में उत्पन्न हुई है। दोस्तों जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला बांग्लादेश ढाका में उत्पन्न हुई है, तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रथम लोकसभा के चुनाव किस वर्ष में हुए थे। दोस्तों प्रथम लोकसभा के चुनाव यह 1951-52 में हुए थे, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, दिया है बॉम्बे हाई अपने किस धरोहर के लिए जाना जाता है। दोस्तों बॉम्बे हाई यह पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था,
तो ये सभी आपको महात्मा बुद्ध से रिलेटेड प्रश्नों को याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? दोस्तों बिहू त्यौहार, ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है जिसमें यह क्वेश्चन पूछा ना गया हो। दोस्तों बिहू हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिहू त्यौहार यह असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों बीबी का मकबरा यह औरंगाबाद में स्थित है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बीबी के मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस धातु की बनी होती है? दोस्तों विद्युत हीटर में तार की कुंडली नाइक्रोम धातु की बनी होती है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने रूपरेखित किया था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यह पिंगली वेंकैया ने रूपरेखित किया था। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा H2SO4। दोस्तों H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व यह शौकत अली और मोहम्मद अली दो भाइयों द्वारा किया गया था। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें दो प्रश्न छुपे हुए हैं। दिया गया है अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ कहलाता है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी। तो ये दोनों आपको प्रश्न याद रखने हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है तुलबुल परियोजना भारत के किस राज्य में है? दोस्तों तुलबुल परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में बनी हुई है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि एग्जाम में पूछे कि किस नदी पर तुलबुल परियोजना बनी है, तो आपको याद रखना है झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना बनी है। चलिए दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये आपको याद रखना है। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दिया गया है गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन में दिया गया आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम या फिर ऑक्सीजन। दोस्तों जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।